इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 16 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस से संबंधित नेगेटिव सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की आईडी को समझ लेते हैं। इससे पहले के सेशन में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पर प्रैक्टिस की थी। आज का सेशन हमारा नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो इसकी आईडी होती है ता है, ती है, ते हैं। इसका फॉर्मेशन में भी हमने समझा है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि मैं बोलता हूँ, वह आती है, वे जाते हैं, आप काम करते हो, वह आता है। इस तरह से अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं ये। और नेगेटिव में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, चलिए अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर अब सबसे पहले देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब फिर एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी जब नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और उसके बाद नॉट का यूज होता है। तो डू या डज नॉट का प्रयोग हम करेंगे प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है, जैसे आई वी दे यू हमने यहाँ पर लिखा है और ही सी इट नेम ये सब्जेक्ट नीचे लिखा है। तो ऊपर आई वी दे यू जो सब्जेक्ट लिखे हो इसके साथ डू नॉट यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है। तो हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे आई वी दे यू के साथ, जबकि ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। हमें इंग्लिश में अगर ये बोलना है कि मैं नहीं गाता हूँ तो आई डू नॉट सिंग। मैं नहीं खेलता हूँ आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं करता हूँ आई डू नॉट डू। मैं नहीं बोलता हूँ आई डू नॉट स्पीक। मैं बात नहीं करता हूँ आई डू नॉट टॉक। मैं नहीं बनाता हूँ आई डू नॉट मेक। मैं नहीं देता हूँ आई डू नॉट गिव। मैं नहीं लेता हूँ आई डू नॉट टेक। मैं नहीं दौड़ता हूँ आई डू नॉट रन। मैं खाना नहीं बनाता हूँ आई डू नॉट कुक। मैं खाना नहीं खाता हूँ आई डू नॉट ईट। इस तरह से हम इसमें आई वी दे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्शन नीचे दिए हुए डोंट, जिसको हम जब फास्ट बोलेंगे तो डोंट का यूज करेंगे। जैसे आई डोंट, आई डू नॉट की जगह आई डोंट का यूज करेंगे। इसी प्रकार से ही सी इट और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन डजेंट दिया हुआ है तो डजेंट हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब डजेंट बोलेंगे। और ही के साथ अगर बोलना चाहें तो सेम ऐसे ही बोलेंगे कि मैं नहीं देता हूँ, वह नहीं देता है, ही डज नॉट गिव। वह नहीं लेता है, ही डज नॉट टेक। वह नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन। वह नहीं पकाता है, ही डज नॉट कुक। वह खाना नहीं बनाता है, ही डज नॉट कुक फूड। वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। इस तरह से हम ही सी इट नेम के साथ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस का सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लागू होता है। तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास आई है और आई के साथ डू नॉट का यूज होता है। तो आई डू नॉट, यहाँ आप देख सकते हैं कि आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अगर वी के साथ आपको बनाना तो वी के साथ भी डू नॉट का यूज होता है। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अगर दे के साथ बनाना है तो दे के साथ दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये बन जाएगा दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो जैसा कि हमने देखा था कि आई वी दे यू के साथ डू नॉट का यूज होता है। तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश या आई डोंट स्पीक इंग्लिश। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, डू नॉट की जगह डोंट का। अब यहाँ पर दिए वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो हमने देखा है कि ही के साथ डज नॉट का यूज होता है। तो यहाँ हम बोलेंगे he does not speak English. He does not speak English. वह अंग्रेजी नहीं बोलता, he does not speak English. वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, she does not speak English. She does not speak English. ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि वह अंग्रेजी नहीं बोलती, she does not speak English. रीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो रीता नेम है किसी का, तो हम बोलेंगे रीता does not speak English. Does not speak English.
यह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो यहाँ बन जाएगा इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इन सेंटेंसेस को बोलने में इसके कॉन्ट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश की जगह ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश की जगह सी डजंट स्पीक इंग्लिश। रीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, रीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो रीता डजंट स्पीक इंग्लिश। यह अंग्रेजी नहीं बोलता है, इट डजंट स्पीक इंग्लिश या इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कुछ सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई के साथ अगर बोलना है तो मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं बताता हूँ, आई डू नॉट टेल। मैं बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक। मैं नहीं बनाता हूँ, आई डू नॉट मेक। मैं नहीं देता हूँ, आई डू नॉट गिव। मैं नहीं लेता हूँ, आई डू नॉट टेक। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन। मैं नहीं खाना बनाता हूँ, आई डू नॉट कुक फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। मैं नहीं नाचता हूँ, आई डू नॉट डांस। अगर वी के साथ आप करना चाहते हैं तो वी के साथ भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं करते, वी डू नॉट डू। हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब डू नॉट की जगह हम डोंट बोलने का प्रयास करें तो बेटर होता है और इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होती चली जाती है। तो वी डोंट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। हम नहीं बताते, वी डोंट टेल। हम बात नहीं करते, वी डोंट टॉक। हम नहीं बनाते हैं, वी डोंट मेक। हम नहीं देते, वी डोंट गिव। हम नहीं लेते, वी डोंट टेक। हम नहीं दौड़ते, वी डोंट रन। हम नहीं खाना बनाते, वी डोंट कुक फूड। हम खाना नहीं खाते, वी डोंट ईट फूड। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डोंट टेक टी। हम पानी नहीं पीते, वी डोंट ड्रिंक वाटर। हम नाचते नहीं हैं, वी डोंट डांस। इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे के साथ करना चाहें, वे नहीं गाते हैं, दे डोंट सिंग। वे नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले। वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डोंट प्ले क्रिकेट। वे काम नहीं करते, वे डोंट डू वर्क। वे इंग्लिश नहीं बोलते, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। वे नहीं बताते हैं, दे डोंट टेल। वे बात नहीं करते, दे डोंट टॉक। वे नहीं बनाते, दे डोंट मेक। वे नहीं देते हैं, दे डोंट गिव। वे नहीं दौड़ते हैं, दे डोंट रन। वे खाना नहीं बनाते, दे डोंट कुक फूड। वे खाना नहीं खाते, दे डोंट ईट फूड। वे पानी नहीं पीते, दे डोंट ड्रिंक वाटर। वे नहीं नाचते, दे डोंट डांस। इस तरह से दे के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप नहीं जाते हो, यू डोंट गो। आप नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। आप नहीं करते हो, यू डोंट डू। आप इंग्लिश नहीं बोलते, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। आप नहीं बताते, यू डोंट टेल। आप बात नहीं करते, यू डोंट टॉक। आप नहीं बनाते हो, यू डोंट मेक। आप नहीं देते, यू डोंट गिव। आप नहीं लेते हो, यू डोंट टेक। आप नहीं दौड़ते हो, यू डोंट रन। आप खाना नहीं बनाते हो, यू डोंट कुक फूड। आप खाना नहीं खाते, यू डोंट ईट फूड। आप पानी नहीं पीते, यू डोंट ड्रिंक वाटर। आप नहीं नाचते हो, यू डोंट डांस। इस तरह से हम इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से ही सीट और किसी नेम के साथ भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ही के साथ हम बोलते हैं डज नॉट। जैसे वह नहीं आता है, ही डजंट कम। तो डज नॉट की जगह हम डजंट का यूज करेंगे। वह नहीं आता, ही डजंट कम। वह नहीं बोलता, ही डजंट स्पीक। वह इंग्लिश नहीं बोलता, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वह वहाँ नहीं जाता, ही डजंट गो देयर। वह खाना नहीं बनाता, ही डजंट कुक फूड। वह खाना नहीं खाता, ही डजंट ईट फूड। वह नहीं दौड़ता, ही डजंट रन। वह नहीं लेता है, ही डजंट टेक। वह नहीं देता है, ही डजंट गिव। वह नहीं बनाता है, ही डजंट मेक। वह बात नहीं करता, ही डजंट टॉक। वह बताता नहीं, ही डजंट टेल। वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। वह काम नहीं करता, ही डजंट डू वर्क। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। तो ही के साथ भी हम प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। सी के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह नहीं नाचती है, सी डजंट डांस। वह पानी नहीं पीते, सी डजंट ड्रिंक वाटर।
वह खाना नहीं खाती। शी डजंट ईट फूड, वह खाना नहीं बनाती। शी डजंट कुक फूड, वह नहीं दौड़ती। शी डजंट रन, वह नहीं लेती। शी डजंट टेक, वह नहीं देती। शी डजंट गिव, वह नहीं बनाती। शी डजंट मेक, वह बात नहीं करती। शी डजंट टॉक, वह नहीं बताती। शी डजंट टेल, वह इंग्लिश नहीं बोलती। शी डजंट स्पीक, वह काम नहीं करती। शी डजंट डू वर्क, वह क्रिकेट नहीं खेलती। शी डजंट प्ले क्रिकेट, या वह बैडमिंटन नहीं खेलती। शी डजंट प्ले बैडमिंटन, वह नहीं गाती। शी डजंट सिंग। इस प्रकार से आप इट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह नहीं पढ़ती है, इट डजंट रीड, यह नहीं लिखती है, इट डजंट राइट, यह नहीं बोलती, इट डजंट स्पीक। अगर आप बोलना चाहें कि वर्षा नहीं होती है, इट डजंट रेन। तो इस प्रकार से हम इट के साथ भी इसको बोल सकते हैं। किसी का नेम है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मालिनी एक नाम दिया, तो मालिनी के साथ अगर बोलना है कि मालिनी नहीं आती है, मालिनी डजंट कम, मालिनी नहीं जाती है, मालिनी डजंट गो, मालिनी नहीं बोलती हैं, मालिनी डजंट स्पीक। इस प्रकार से आप इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।